हेलो दोस्तों, आज हम एनिमल किंगडम में लास्ट फाइलम की बात करेंगे जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है 11 जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि कॉर्डेटा के क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं जिसे हम कॉर्डेटा को जो है कॉर्डेटा में एनिमल्स को रखते हैं। चलिए इस डायग्राम से हम क्या है एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम को हम जो है मेंशन करते हैं। फर्स्ट ऑल ऑफ क्या है, एक रॉट लाइक क्या है नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जो यह जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम कॉर्डेटा में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि आगे चलकर फिर कन्वर्टेबल होती है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। नेक्स्ट क्या है हमारा नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड क्या है, ये भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो है हमारे में पाई जाती है कॉर्डेट्स में। देन फिर नर्व कॉर्ड क्या है कन्वर्टेबल होता है सीएनएस में, मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या है बनाता है। और फिर जो है पोस्ट फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है प्लेटफॉर्म में पाई जाती हैं, ये भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द गिल्स जो है फिशेस एंड सम एम्फीबियंस में क्या है प्रेजेंट होती हैं, और मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स में क्या है, ये क्या है गिल स्लिट क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है पोस्ट एनल टेल जो होती है, पोस्ट एनल टेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होती है डिसअपेयर हो जाती है, मतलब भ्रूण की अवस्था में जो है यह पाया जाता है और फिर जैसे ही बेबी का जन्म होता है या क्या है डिसअपेयर हो जाती है। और ये कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है माउथ टू एनस का, एलिमेंट्री कैनाल हमने दिखाया है इस डायग्राम में। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फीचर्स और कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या नहीं पाया जा रहा है। नोटोकॉर्ड्स जो है कॉर्डेट्स में क्या है प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जा रही है। गिल स्लिट्स जो है प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाई जा रही है। पोस्ट एनल टेल क्या है कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाई जा रही है। हर्ट्स जो है वेंट्रली होता है, मतलब वेंट्रल साइड होता है और जो है कॉर्डेटा में, और नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सली साइड प्रेजेंट होता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सल होता है कॉर्डेट्स में, हॉलो होता है और सिंगल होता है। और नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रली सीएनएस पाया जाएगा और सॉलिड होता है और क्या डबल होता है। ये फीचर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एनिमल हमने जो है कैटेगराइज किया है, क्लासिफिकेशन किया है। एनिमल्स को हम फाइलम को हम जो है दो भागों में नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स में डिवाइड किया है। नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, पोरीफेरा से लगाकर हेमिकॉर्डेट तक क्या है सारे के सारे क्या है नॉन कॉर्ड्स कहलाते हैं कॉर्डेटा में। और फिर हेमिकॉर्ड के बाद कॉर्डेटा है। 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है कॉर्डेटा को। नंबर 1 क्या है हमारा यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट को हम टूनिकेट्स कहते हैं। नंबर 2 को सिफेलोकॉर्डेट्स और नंबर 3 क्या वर्टिब्रेट्स जिसे हम क्रेनिएट्स कहते हैं। क्रेनिएट्स मतलब क्रेनियम पाए जाते हैं। तो यूरोकॉर्डेट्स के बारे में हम जानते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में या ब्रूड की अवस्था में या लार्वल स्टेज में क्या है नोटोकॉर्डेट्स प्रेजेंट होता है। फिर एडल्ट में क्या है, एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड्स जो है एब्सेंट या डिसअपेयर हो जाता है, जो कि हमें क्या बना रहा है वर्टिब्रल कॉलम। जो यूरोकॉर्डेट्स में क्या है एडल्ट में स्टेज में क्या है डिसअपेयर हो जाता है। और फिर एग्जांपल्स देखते हैं। हमने एग्जांपल के लिए एक कोड तैयार किया है। एग्जांपल याद करने के लिए जो है नॉन कॉर्डेट्स को सॉरी यूरोकॉर्डेट्स को क्या है हमने एक एग्जांपल से याद करने के लिए तैयार किया है। टूनिकेट्स क्या है दास, दास क्या है डी फॉर होता है डोलियम और ए फॉर होता है एसिडिया
और 3 क्या है, एस फॉर होता है हमारा साल्पा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, सम एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन, जैसे कि लार्वा स्टेज में क्या है, टेडपोल लार्वा है, लार्वा स्टेज था, उसमें जो है ये हमने स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो है मैंने समझाने का तरीका जो है बताया है। जो टेल हेड में क्या है, नोटोकॉर्ड्स क्या है, नहीं पाई जाती थी। टेल में जो है नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती थी, और फिर जैसे जैसे एडल्ट स्टेज में आता है तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान एडल्ट में क्या है, ये जो नोटोकॉर्ड्स होती है क्या है, डिज़ोल्व हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है या डिजेनरेट हो जाती है। लार्वल से और लार्वल स्टेज से अगर एडल्ट में कन्वर्टेबल होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स के फीचर्स। सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड्स ऑर्गेनिज्म में क्या है, हेड रीजन में पाया जाता है। वह नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट या परसिस्ट करता है। एडल्ट में क्या है, एडल्ट स्टेज में टेल में क्या है, डिसअपेयर रहती है, नहीं पाई जाती हैं। इसका एग्जांपल जो है, एक ही एग्जांपल है सिफेलोकॉर्डेट्स का, क्या है, ब्रंकियोस्टोमेटा। ब्रंकियोस्टोमेटा जिसे हम लैंसलेट या एम्फियोसिस कहते हैं। और एक हम स्ट्रक्चर से ही सिफेलोकॉर्डेट्स को क्या है समझाएंगे। लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड्स इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दी हेड टू टेल, मतलब लार्वल स्टेज में हेड टू टेल पाई जाती है। जैसे ही एडल्ट आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मतलब जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान जब एडल्ट होता है तो हेड रीजन में ही क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है, परसिस्ट करती है, और टेल रीजन में क्या है, डिसअपेयर होती है, डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट को हम क्रेनिएट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट में क्या है, नोटोकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होता है, और जैसे ही सिंस बर्थ के बाद यह जो है कन्वर्टेबल हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। यह वर्टिब्रेट का मोस्ट फीचर्स है। और इसमें क्या है, वर्टिब्रेट में क्या है, क्रेनियम प्रेजेंट होता है, स्कल पाया जाता है, हार्ट चैम्बर्स होते हैं, या 2 चैम्बर या 3 चैम्बर या 4 चैम्बर के हार्ट क्या है पाए जाते हैं, और पेयर्ड किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे वर्टिब्रल या वर्टिब्रेट्स के क्या हैं, फीचर्स होते हैं। और नेक्स्ट हम तो हम फाइलम कॉर्डेटा में इसके 3 डिवीज़न सब फाइलम में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फर्दर हम 2 डिवीज़न में क्या है डिवाइड करेंगे, जिसका नाम हम एग्नेथा, जिसे हम लैक्स जॉ कहते हैं, और नेथोस्टोमेटा। नेक्स्ट दूसरा जो है नेथोस्टोमेटा है डिवीज़न। अब एग्नेथा को हमने एक क्लास में डिवाइड किया, जिसे हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। ए मतलब होता है एब्सेंट, नेथा मतलब होता है जॉ, मतलब इसमें लैक्स जॉ क्या है, एब्सेंट होता है या नहीं पाया जाता। अब नेथोस्टोमेटा, नेथो मतलब होता है जॉ, स्टोमेटा मतलब होता है माउथ, मतलब इसमें माउथ क्या है पाया जा रहा है, बियर्स कर रहा है, जबड़ा भी क्या है पाया जाता है, माउथ में जबड़ा प्रेजेंट होता है। अब सुपर क्लासेस, अब फर्दर हमने नेथोस्टोमेटा को 2 भागों में क्या है, सुपर क्लासेस में क्या है डिवाइड किया है। अब हम नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में क्या है डिवाइड किया है, जिससे पाइसेस कहते हैं। पाइसेस को हम फिशेस कहते हैं। ये क्या है, ट्रू फिश हैं। इन 2 क्लास में जो भी फाइलम में जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या है, हमारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और वही सारे क्या है, ट्रू फिश कहलाती हैं। बाकी हमने जितने भी बैक साइड नॉन कॉर्डेट्स में एग्जाम्पल फिशेस के नाम से पढ़े, वो क्या है, फॉल्स फिशेस हैं।
एक्चुअली टू फिश क्या है हमारी कॉन्ड्रोकाइथिस में और ऑस्टियोकाइथिस के एग्जांपल क्या है हमारे टू फिशेस हैं, जो कि बियर्स फिन्स जो कि फिन्स रखती हैं। और दूसरा क्या है टेट्रापोडा दूसरा जो है सुपर क्लासेस है। इसमें बियर्स लिम्स, इसमें क्या है लिम्ब पाए जाते हैं जैसे हाथ पैर। और इसमें 4 क्लासेस में इसमें डिवाइड किया है। एक हमने कोड तैयार किया है आराम, क्या है ए फॉर होता है एम्फीबियंस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्या है रेप्टिलिया क्लास, थर्ड क्लास क्या है हमारा एप्स जिसे हम बर्ड्स कहते हैं, फोर्थ क्लास और लास्ट क्लास हमारा है मैमल्स, इसमें मानव का एग्जाम्पल होता है। अब इन सभी एग्जाम्पलों को हमने एक क्वेश्चन अराइज किए हैं कि क्वेश्चन अराइज होता है वर्टिब्रेटा क्लास कितने होते हैं, वर्टिब्रेट्स में क्लास कितने होते हैं 7th क्लास। और एगनेथा क्लास कितना है, नेथो में जो है एनेथा में कितना है क्लास 1 होता है। और पाइसेस में क्लास कितनी है हमारी 2 क्लासेस होती हैं। और टेट्रापोडा में क्लासेस टोटल कितनी है 4। और नेथोस्टोमेटा की क्लास पूछी जाए तो 6 क्लासेस होती हैं। तो हमने मोस्ट सम क्वेश्चन जो है अराइज किए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा है मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स कौन होता है, यूरोकोऑर्डिनेट्स। मोस्ट प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स कौन होता है हमारा, यूरोकोऑर्डिनेट्स पहले आता है। मोस्ट एडवांस वर्टिब्रेट्स कौन होता है, मैमेलिया, क्योंकि ये सबसे लास्ट फाइलम है इसलिए मोस्ट होता है, सॉरी एडवांस फाइलम में होता है। मोस्ट प्रिमिटिव टेट्रापोड्स कौन होता है हमारा, एम्फीबिया, क्योंकि फर्स्ट प्रिमिटिव टेट्रापोड्स क्या है क्लास क्या है एम्फीबिया होता है, इसलिए हमारा ये प्रिमिटिव होता है। मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटस। ये कुछ सम क्वेश्चन अराइज हुए थे तो हमने ये क्वेश्चन मेंशन कर दिए यहीं पे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट क्लास हमारा वर्टिब्रेट्स का फर्स्ट क्लास हमारा है नेथोस्टोमेटा को हमने डिवाइड किया कितना, फर्स्ट क्लास हमारा है क्या है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मतलब इसमें क्या है जॉ अब्सेंट होता है, मतलब जबड़ा क्या है नहीं पाया जाता है। तो इसके मेंबर्स क्या क्या हैं, साइक्लोमेस्टर क्लास फीचर्स क्या हैं हम पढ़ते हैं। ऑल और एक्टोपैरासाइट्स, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो भी जंतु होते हैं सभी के सभी क्या हैं एक्टोपैरासाइट हैं, मतलब बाहर से क्या है बाहरी परजीवी होते हैं। और कुछ फिशेस पे क्या है ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, सम फिशेस पे क्या है ये सभी के सभी जंतु क्या हैं एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। बॉडी बियर्स, बॉडी क्या क्या रखती है 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स क्या हैं पाई जाती हैं। फॉर रेस्पायरेशन, गिल स्लिट्स क्या करती हैं रेस्पायरेशन में क्या है साइक्लोस्टोमेटा में क्या है मदद करती हैं। और इसमें इस साइक्लोस्टोमेटा में सकिंग एंड सर्कुलर माउथ क्या है पाया जाता है, सकिंग और सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, जिसमें जॉ नहीं पाया जाता। स्किल्स एंड पेयर फिंसेस क्या हैं इसमें साइक्लोस्टोमेटा में एब्सेंट होती हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेज, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है कार्टिलेज का होता है। और एक मोस्ट टॉप पॉइंट्स आया है इसमें कि स्पॉनिंग क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है मैरिन वाटर, मतलब समुद्री जल में रहते हैं। और रहने के बाद जब इनका पीरियड्स होता है अंडे देने का पीरियड होता है या बच्चे, तो ये जो है फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। चले जाने के बाद कुछ समय में क्या है ये अंडे को क्या है रिलीज़ कर देते हैं वाटर में। तो इस कंडीशन को हम जो है एनाड्रोमस कंडीशन बोलते हैं। देन जो रिलीज़ करने के बाद फिर यह जो है क्या है मैरीन वाटर में आ जाते हैं। सम टाइम जो है इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। देन रिटर्न्स ऑफ द वन ऑसियंस, फिर यह वापस आ जाते हैं। इसी को हम क्या है स्पॉनिंग कहते हैं। लार्वा स्टेजेस क्या है, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्टेबल होता है, जैसे कि जो लार्वा होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का
और वह एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब साइक्लोस्टोमेटा के क्या क्या एग्जाम्पल हैं हम देखते हैं। दो ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन किया है। फर्स्ट ऑल ऑफ एग्जाम्पल मेरा क्या है, पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन का जो है लार्वा पाया जाता है जिसे हम एमोसीड कहते हैं। ये 2015 में जो है नीट में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि मैगजीन और जो है पेट्रोमाइजोन एग्जाम्पल दिए थे कि इसमें से किसका जो है लार्वा पाया जाता है, तो पेट्रोमाइजोन का लार्वा होता है जो एमोसीड लार्वा होता है। और मैगजीन को हम हैगफिश कहते हैं, नॉट अ लार्वा, इसका कोई लार्वा नहीं पाया जाता है। बोथ आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, ये दोनों एग्जाम्पल जो है ऑर्गेनिज्म के जो है क्या है सबसे प्रिमिटिव एग्जाम्पल दिए गए हैं। और ये पेट्रोमाइजोन का क्या है स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मैंने बनाकर जो एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर को मेंशन किया है। पेट्रोमाइजोन को ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स होता है, इसमें जा नहीं पाया जाता है जबड़ा। नेक्स्ट हम क्लास पढ़ते हैं। तो वर्टिब्रेट को दो सुपर क्लास में बांटा गया। फर्स्ट सुपर क्लास था हमारा फिंसेस में, पहला क्लास है हमारा कॉन्डियोकाइथिस। कॉन्डियोकाइथिस मतलब होता है कार्टिलेज फिशेस। इस मेंबर्स में कार्टिलेज फिशेस होती हैं। देखते हैं इसके कॉन्डियोकाइथिस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। दे आर मैरीन विद स्ट्रीमलाइन, इसमें क्या है वे सभी क्या है मैरीन होते हैं और साथ साथ स्ट्रीमलाइन होती है। वह कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन क्या है पाया जाता है। माउथ लोकेटेड इन वेंट्रली, वेंट्रली क्या है माउथ क्या है पाया जाता है। इस मेंबर्स कोई भी जंतु होगा तो उसका माउथ वेंट्रली पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और कॉन्डियोकाइथिस में नोटोकॉर्ड क्या है पूरे जीवन भर में क्या है पाई जाती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, गिल स्लिट्स पाया जाता है सेपरेट होता है और इसमें बिना ओपरकुलम के क्या है कवर होता है गिल स्लिट। स्किन्स आर टफ, इसमें कार्टिलेज जो जंतु होते हैं उसमें स्किन्स क्या है टफ होती है। कंटेन्स, स्किन के ऊपर जो सल्क पाई जाती है प्लेकार्ड सेल स्केल्स क्या है बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्डियोकाइथिस की जो है स्किन्स क्या होती है, प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंस है एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है जिसे हम स्विम जिसके द्वारा एयर ब्लैडर प्रेजेंट होने के कारण अगर पाया जाता है तो स्विम जो है ना पाने के कारण ये जो है इसमें मेंबर्स की जो फिशेस हैं वो स्विम लगातार क्या है तैरती रहती हैं, स्विम कॉन्टिन्यूसली लगातार तैरती रहती हैं जिससे कि वह डूबने से बच सकते हैं। और इसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 1 आर्किल होता है और सेकेंड वर्ड क्या है वेंट्रिकल पाया जाता है। कोल्ड ब्लडेड जिसे हम पॉइक्लोथर्म्स एनिमल्स कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हमने शुरू में ही क्या है कोल्ड ब्लडेड की या पॉइक्लोथर्मस की एक्सप्लेन किया था। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें भी क्या है यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं, मेल और फीमेल क्या है सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मेनी ऑफ दी देम वेविपेरस, मतलब अधिकतर इसमें क्या है फिशेज होती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं और सम ऑल क्या है विविपेरस ओविपेरस भी होती हैं और को अंडे को भी देती हैं। मेल्स पेल्विक फिन्स, मेल में क्या है पेल्विक फिन्स पाई जाती है, बियर्स होता है जिसे हम क्लैस्पर्स कहते हैं। किस नाम से जानते हैं क्लैस्पर्स के। जॉ आर वेरी पावरफुल, इनका जबड़ा बहुत ही क्या है पावरफुल होता है मजबूत होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डियोकाइथिस के कुछ क्या है कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जाम्पल हमने एक कोट के द्वारा तैयार किया है। CP2 या C2 मतलब ऑल वर्ड CP2 मतलब T के 2 एग्जाम्पल हैं, C के 2 एग्जाम्पल हैं, CPT2। तो S फॉर होता है हमारा
स्कोलियोडॉन जिसे हम डॉगफिश कहते हैं। पी फॉर होता है पिस्टिस जिसे हम शॉफिश कहते हैं। टी फॉर होता है एक ट्राइगॉन जिसे हम स्टिंग रे फिश कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है। और एक फिश होती है टॉर्पीडो जो इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जाना जाती है। और कैरकेरोडॉन जिसे ग्रेट वाइट शार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा सी फॉर क्या होता है, चिमेरा। चिमेरा को रैट फिश या रैबिट फिश के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे याद करने के लिए। आई होप काफ़ी सिंपल वे में हमने कोड तैयार किया है SP-T2C2 SP-T2C2 के नाम से। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं फिशेस का। नेक्स्ट क्लास हमारा है, तो नेक्स्ट और लास्ट क्लास हमारा है क्या है, ऑस्टियोकाइथियस। ऑस्टियोकाइथियस, ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, काइथियस मतलब फिशेस, मतलब ऑस्टियो मतलब बोन्स। बॉनी फिशेस होती हैं, इसमें क्या है बॉनी फिशेस होती हैं। बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर विद बॉनी एंडोस्केलेटन। ये जो है मैरीन होती हैं और फ्रेश वाटर में भी क्या है पाए जाते हैं, और इनका बॉनी एंडोस्केलेटन होता है। माउथ इज मोस्टली क्या है टर्मिनल। माउथ जो है कहाँ लोकेटेड होता है, टर्मिनली क्या है पाया जाता है। 4 पेयर गिल स्लिट्स, 4 पेयर गिल स्लिट्स होती हैं जो कि कवर करती हैं किसके, ओपरकुलम से ऑन ईच साइड, मतलब दोनों साइड में, साइडों पर। स्किन्स आर कवर्ड विद, और इनकी स्किन्स जो है सल्क जो है पाई जाती है साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स। हमने कॉन्डियोकाइथिस में पढ़ा प्लेकॉइड स्क्वेल्स होती हैं, और इसमें स्किन्स किसे हैं साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट एयर ब्लैडर, और इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है विच रेगुलेट्स बायोंसी, जो कि बायोंसी को क्या है नियंत्रित करता है। बायोंसी क्या होता है, जो उत्प्लावन बल, जैसे कि हमने एक गुब्बारे में पानी भर लिया, गुब्बारे में पानी भरा, हवा भर के पानी भर लिया और उसको पानी में डुबोते हैं तो वह क्या है डूबता नहीं है। उसी तरह कॉन्डियोकाइथिस जो एयर ब्लैडर पाए जाने के कारण यह जो है पानी की सतह पे क्या है सतह में रहती हैं, जिससे कि डूबने के जो है इनमें नहीं डूब सकती नहीं है। एयर ब्लैडर पाने के कारण बायोंसी का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 चैम्बर हार्ट होता है जिसमें एक ऑर्किल और एक वेंट्रिकल होता है। सेपरेट द सेक्सेस, यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती हैं अलग अलग जंतुओं में। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिसे हम पोइक्लोथर्म्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इम्पॉर्टेंट है, और मोस्टली क्या है ओवी पैरस होते हैं, मतलब अंडे को जो है अंडे देती हैं जो भी मछलियाँ होती हैं फिशेस। डेवलपमेंट क्या है हमारा, डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, मतलब इसमें जो है लार्वल स्टेज क्या है एब्सेंट होती है। अब कुछ एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑल मैरीन फिशेस के बारे में जानते हैं कि जो समुद्र में रहती हैं। मैरीन फिशेस के 2 एग्जांपल हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नंबर 1 एक्जोसीटस जिसे हम फ्लाई फिश कहते हैं, फ्लाइंग फिश कहते हैं नाम से जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस जिसे हम सी हॉर्स कहते हैं, समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है। ये हमारी एक्चुअल क्या है फिशेस हैं, वास्तव में क्या है मछलियाँ हैं। और जो फ्रेश वाटर एंड जो फिशेस पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। CLC, सी फॉर होता है कटला, जिसे हम कटला के नाम से ही जानते हैं। सी, इसमें सी और के का फर्क होता है सिर्फ। और L फॉर होता है लेबियो, जिसे हम रोहू कहते हैं। और C फॉर होता है क्लेरियस। क्लेरियस मतलब होता है मांगुर, मांगुर के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ फिशेस क्या हैं हमारी जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, एक्वेरियम फिशेस होती हैं जो हम कहीं ऑफिस में देखा होगा, कांच के अंदर जो पाली हुई मछलियों को क्या है पाले जाते हैं। उसमें 2 एग्जांपल दिए गए हैं। बेटा को हम फाइटिंग फिश कहते हैं, फाइटिंग फिश के नाम से जाना जाता है। टेरोफाइलम को एंजल फिश के नाम से जानते हैं।
ये तो कुछ एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में मेंशन थे। मैरीन वाटर फिशेस क्या हैं, फ्रेश वाटर फिशेस क्या हैं और एक्वेरियम फिशेस क्या हैं। आई होप हम नेक्स्ट जो है क्लास दूसरा लेक्चर लेंगे कॉर्डेट्स में, कि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम जो है नेक्स्ट नेथोस्टोमेटा को हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। 4 हमारे क्लास रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आई होप यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।